जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जगन्नाथ मंदिर के पीछे का रहस्य। आखिर क्यों जगन्नाथ जी की तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखने का नियम है, और भगवान कृष्ण का हृदय और उनकी मूर्ति का निर्माण के पीछे क्या रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनकी पूजा उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। देश भर में इनके कई मंदिर हैं, लेकिन उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र माना जाता है। ये मंदिर 4 धामों में से एक है और यहाँ हर वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आकर यहाँ पर शामिल होते हैं। माना जाता है कि इस उत्सव में भाग लेने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्वता के लिए बल्कि इसके साथ जुड़े हुए अनेक रहस्य भी लोगों को सदा से आश्चर्यचकित करते रहे हैं। मंदिर की संरचना, इसकी परंपरा और विशेष नियम, जैसे जगन्नाथपुरी को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्रीहरि का वास यहाँ पर है। भक्तों की यह आस्था है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए देश विदेश से यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आषाढ़ महीने में निकलने वाली रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें श्रद्धालु न केवल भगवान की भव्य झांकी देखते हैं बल्कि पापों से मुक्ति होने की कामना करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर के अंदर से होकर गुजरने से और भगवान के सामने आने से जीवन के सारे दुख दर्द, सारी बाधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों के बारे में बहुत चर्चा रहती है। जगन्नाथ मंदिर की कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिसमें तीसरी सीढ़ी को विशेष पवित्रता प्राप्त है। इसे हम यमशिला भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ से मिलने आए। यमराज ने बताया कि इस मंदिर में दर्शन करने वाले को यमलोक नहीं जाना पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ ने यमराज के लिए तीसरी सीढ़ी को उनका विशेष स्थान देते हुए इसे यमशिला घोषित किया। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद इस तीसरी सीढ़ी पर अगर पैर रखता है तो उसके सारे पाप जरूर धुल जाते हैं, लेकिन उसे यमलोक अर्थात मृत्युलोक में जाना पड़ता है। इसीलिए मंदिर में यह नियम बना कि किसी भी श्रद्धालु या पुजारी को तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। यह नियम भक्तों की रक्षा और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ की असली कहानी क्या है। आखिर जगन्नाथ भगवान की कथा राजा इंद्रदुम्न से जुड़ी है, जिन्होंने नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु के नील माधव रूप की खोज की और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। मालवा के राजा इंद्रदुम्न को दिव्य स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्हें पुरी में नील माधव के रूप में एक मंदिर बनाने का आदेश मिला। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत पर नील माधव की मूर्ति खोजने भेजा, जिसे सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु ने चुरा लिया था। राजा ने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें वादा किया कि वह एक मंदिर बनवाएंगे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने भी वादा किया कि वह लौटेंगे। एक बार समुद्री तट पर विशाल पेड़ का तना बहता हुआ आया, जिसे राजा ने मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया। विश्वकर्मा नामक शिल्पकार के रूप में भगवान ने एक बंद कमरे में मूर्ति बनाई, पर किसी के टोकने पर वह गायब हो गई, जिससे भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी रह गई। इन मूर्तियों में भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय ब्रह्म पदार्थ स्थापित किया गया और उन्हें आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। और कहा जाता है द्वारका से आई
एक लकड़ी के पेड़ के तने में भगवान कृष्ण का हृदय होने की मान्यता है, जो जगन्नाथ मूर्तियों में स्थापित है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा नीम की लकड़ी से बनी विशिष्ट मूर्तियों के साथ की जाती है, जो सभी जातियों के लिए सुलभता का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर के और भी कई रहस्य हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र, जिस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता, हवा का विपरीत दिशा में बहना, मंदिर के गुम्बद की छाया न पड़ना और समुद्र की लहरों की आवाज का मंदिर में न सुनाई देना। साथ ही हर 12 साल में मूर्तियों को बदलने का गुप्त अनुष्ठान और मूर्तियों में भगवान कृष्ण के धड़कते दिल के ब्रह्म पदार्थ का रहस्य भी आज तक अनसुलझा है। कहा जाता है नील चक्र मंदिर के शिखर पर 2200 किलो का एक चक्र है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता और किसी भी दिशा से देखने पर यह एक जैसा ही दिखता है। कहा जाता है कि दिन में सूर्य की चाल के बावजूद मंदिर की मुख्य संरचना की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान कभी नहीं उड़ता और यहाँ की ये भी मानता है कि मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहाँ पर 56 तरह के भोग बनाए जाते हैं। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसके शुरू होने से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। इस दौरान भक्त इस मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि माना जाता है यह उनके विश्राम का समय होता है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त माधव दास थे। वह अक्सर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते थे और अक्सर उनके दर्शन करते थे। लेकिन एक बार रथ यात्रा शुरू होने से पहले माधव दास बहुत बीमार पड़ गए और यात्रा में शामिल नहीं हो सके। इसीलिए माधव दास को यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए और उन्होंने यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी। ऐसा कहा जाता है कि माधव दास और भगवान जगन्नाथ को बीमारी से उबरने में 14 दिन लगे और उसके बाद फिर से यात्रा शुरू की गई। ये थी जगन्नाथ मंदिर के पीछे के रहस्य की अनसुलझी कहानी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी अगली एक कहानी में।